अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ब्रेन बॉक्स। ये हमारा 9th लेक्चर है क्लास 9th की फ़िज़िक्स के चैप्टर 2 का टॉपिक है ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन, और उसमें हम पढ़ेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। बेसिकली ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 डिस्टेंस टाइम ग्राफ, नंबर 2 है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इस लेक्चर में हम इसका पार्ट 1 यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ को स्टडी करेंगे। डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें स्पीड के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ से पहले आपका स्लोप या ग्रेडियंट के बारे में जानना ज़रूरी है। मैंने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और इसका ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है जिसमें x और y पॉजिटिव होते हैं, हम इस पर काम करेंगे। तो ये मैंने वही फर्स्ट क्वाड्रेंट लिया है, और ये जो ग्रीन लाइन है इसका हम स्लोप फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम इसके कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं, x और y कोऑर्डिनेट्स। उसके बाद आप इस ग्रीन लाइन का स्लोप फाइंड करने के लिए इस पर कोई से भी दो पॉइंट्स लेंगे। मैंने a और b पॉइंट्स लिए हैं। अब आपने इन पॉइंट्स के परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं x एक्सिस पर और y एक्सिस पर। तो y एक्सिस पर जो परपेंडिकुलर होगा उसे हम y1 का नाम देंगे, और x एक्सिस पर जो परपेंडिकुलर होगा उसे हम x1 का नाम दे देंगे। इसी तरह पॉइंट b के भी आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं, इनको हम नाम दे देंगे y2 और x2। अब स्लोप का फॉर्मूला है डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x, और डेल्टा y बराबर है y2 माइनस y1 के, और डेल्टा x बराबर है x2 माइनस x1 के। तो हमारा स्लोप बराबर हो जाएगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। आपने स्लोप का ये फार्मूला याद रखना है, इसी से हम बाद में स्पीड फाइंड करेंगे। डिस्टेंस और टाइम का जो ग्राफ है, ये हम डिस्टेंस और टाइम के दरमियान प्लॉट करेंगे, और यही वो ग्राफ है जो हमें स्पीड के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। सबसे पहले हम x एक्सिस पर टाइम को ले लेंगे और y एक्सिस पर डिस्टेंस को ले लेते हैं। सो डिस्टेंस के लिए हम s लिख देते हैं और टाइम के लिए हम t लिखते हैं, और ये वो लाइन है जिसका हम स्लोप फाइंड करेंगे जो हमें स्पीड देगा। इसका इनिशियल पॉइंट 0 पर है, और फाइनल पॉइंट से हम उसी तरह परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करते हैं। अब आपको स्लोप का फार्मूला याद होगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। यहाँ पर हम स्लोप की जगह लिखेंगे स्पीड, जो कि इक्वल होगा y एक्सिस पर हमारा डिस्टेंस है, तो ये हम लिख देंगे s2 माइनस s1 डिवाइडेड बाय x एक्सिस पर हमारा टाइम है, तो ये हो जाएगा t2 माइनस t1। फाइनल डिस्टेंस हमारा 25 मीटर है और इनिशियल डिस्टेंस 0 है। इसी तरह फाइनल टाइम 5 सेकंड्स हैं और इनिशियल टाइम 0 सेकंड्स हैं, तो हमारी स्पीड आ जाएगी 5 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बॉडी ने हर एक सेकंड में 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है, तो इससे हम ये कह सकते हैं कि ये यूनिफॉर्म स्पीड है। अगर आपके पास इस तरह एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि x एक्सिस पर आपका टाइम गुजर रहा है, लेकिन y एक्सिस पर जो आपका डिस्टेंस है वो नहीं बढ़ रहा। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो बॉडी है वो रेस्ट की हालत में है, और जब डिस्टेंस कवर नहीं हो रही देन इट मीन्स कि आपकी स्पीड 0 है। और अगर आपके पास इस तरह का ग्राफ आ रहा है, तो ये एक वेरिएबल स्पीड है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बॉडी ने एक सेकेंड में 17 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है, और दूसरे सेकेंड में 17 मीटर से 22 मीटर तक यानी 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है। यानी डिस्टेंस में जो चेंज आ रहा है वो इक्वल नहीं है, वो किसी एक सेकेंड में ज़्यादा है, दूसरे सेकेंड में कम है, तो ये एक वेरिएबल स्पीड है। आई होप आपको समझ आई होगी। मज़ीद लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।